29 को अगर चांद नज़र नहीं आता, किसी भी वजह से मतलब अबर आलूद है, यानी आप देख नहीं सकते, बादल आए हुए हैं, तो हुक्म यही है, फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है कि फिर आप 30 दिन पूरे कर लें। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है 24 घंटे गुजर चुके हैं तो चांद का हजम आपको ज़्यादा नज़र आएगा। और फिर मुफ्ती साहब ने यह भी फरमाया कि चांद का हजम अगर बढ़ गया है या कम है, इसमें कहाँ लिखा है कि जी उसके हिसाब से ही आप देखेंगे कि कितनी तारीख हो गई है कितनी नहीं, वो तो घंटों के हिसाब से भी आगे पीछे हो सकता है। अब ये बहस बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी ये साइंस को मान नहीं रहे और वैसे दूरबीन से देख रहे होते हैं, ऐनक भी लगाते हैं, तंज भी करते हैं फवाद चौधरी साहब इस हवाले से, लेकिन इससे बढ़कर आगे नहीं जा रहे। और जब फलकियात के माहिरीन कह रहे हैं कि इस तरह का होगा, साल पहले हम बता सकते हैं, तो उस पर अमल किया जाए। तो बार बार ये बहस आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मुफ्ती साहब ने भी कहा है कि ये मजाक उड़ाया जाता है दीन का इस तरह की बातों को लेकर। तो असद खरल साहब, ये इसी तरह से ही चलता रहेगा? एक तरफ फवाद चौधरी साहब हैं, वो अपनी तरफ कायम रहेंगे और इसके बावजूद अच्छा, उसामा साहब फवाद विफाकी वजीर मजहबी अमूर भी मौजूद हैं, वो भी उनको कहते रहते हैं कि यार तुम्हें क्या ज़रूरत है कि जो बात है आप वजारत के थ्रू कर लें। वो आकर बहस छेड़ देते हैं। और फिर मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। मामला ये है उसामा साहब, चलें फवाद चौधरी साहब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और वज़ीर मजहबी अमूर, आपको पता है ये जो रुवत हलाल की जो चाँद देखने का मामला है, मेरा जब से आपने वही संभाला है, मैंने वही संभाला है, ये डोगर साहब ने संभाला है। पाकिस्तान वो वाद मुल्क है जिसके अंदर ये आज तक तयन नहीं हो सका कि ईद आज होनी है, कल होनी है, ये परसों होनी है। एक ही मुल्क के अंदर 2-2, 3-3 ईदें होती हैं। सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है पेशावर का मामला। वो जो वहाँ पे मुफ्ती साहब हैं, पोपल जई साहब, अब मुझे ये बताया क्या पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ना पाकिस्तान का हिस्सा? कुदरती तौर पर जब सऊदी अरब के चांद नजर आएगा तो पेशावर का वो जो खत जो ओजोन के ऊपर है, जो कबायली इलाके हैं जी, वो वहाँ पे आ जाता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वहाँ पे आप बैठ जाएं, दूरबीन लेके वहाँ चले जाएं, अगर वो जो कहते हैं ये इतनी शातें आ गई हैं, तो उनको अगर शातें आ रही हैं तो फवाद चौधरी साहब जो है वो भी वहाँ पे चले जाएं, मुफ्ती मुनीब साहब वहाँ पे दूरबीन रख लें। वो कहते हैं कि उधर भी हमारे नुमाइंदे होते हैं, नुमाइंदों के पास तो उसको मानना तो फिर काजी मैं ना मानने वाली बात है ना, यही मसला है, यही फड्डा है ना। एक पोपल जई साहब हर दफा कहते हैं मैंने सऊदी अरब के साथ ईद करनी है, हम कहते जी हमने अपने हिसाब से ईद करनी है। तो मामला ये, या तो हुकूमत सरकार जो है उसको मान लिया जाए, या फिर ये है फिर पोपल जई साहब अपनी दुकान चमकाएंगे, मुफ्ती साहब अपनी दुकान चमकाएंगे। ये फैसला नहीं हो सकेगा, अदालत में जाया जाए। अब एक देखिए, जो बाबर डोगर साहब भी कह रहे थे ब्रेक में कि ये अब एक सरकारी तौर पर एक रुवत हलाल कमेटी बनाई गई ना, सरकारी तौर पर। जब आपने सरकारी तौर पर एक चीज गवर्नमेंट कौमी असम्बली में लाकर उस पर बहस करें, और असम्बली किस लिए है? कानून साजी के लिए ना। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठे हैं, आपके पास इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, जो भी आपने जिससे भी राय लेनी है आप वहां पर उलमा को बुलाकर ले लें। बाबर साहब, क्या इसका हल है? वहां असेंबली में कर लें। एक तरफ साइंस है, अब वो दौर है कि जिसमें अब वो वाले दौर तो गुजर गए हैं। अब तो ऐसा दौर है कि आपको एग्जैक्टली बता दिया जाता है कि चांद इस टाइम इस जगह पर इतने मिनट के लिए, इतने सेकंड के लिए नज़र आएगा, और ये भी बता दिया जाता है कि ये आम इंसानी आँख को नज़र आ सकता है या नहीं आ सकता। और इस ऐसे दौर में पाकिस्तान में चांद देखने की लड़ाई होना, मगर ये बड़ा ही अफसोसनाक है। या तो ये है कि इमरान खान साहब उलमा इकराम को बढ़ा दें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को भी बिठा दें। उसूली तौर पर तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस जो है इसकी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। इनको चाहिए, ये पाबंद हो गए, ये उनको अपनी इनपुट दें कि जनाब इस दिन इस टाइम इस जगह पर चांद जो है वो देखा जा सकता है, इतने सेकंड के लिए देखा जा सकता है, इतने मिनट्स के लिए देखा जा सकता है। अब ये जो डिबेट कमेटी मैंने अपनी सरकार ने बनाई हुई है, फिर क्यों बनाई हुई है? दो चीजें हैं, दो चीजें देखकर चांद सरकार देखना क्या है? चौधरी ने एक इंसान की आंख से देखना है या बस साइंस ने कह दिया कि इस वक्त हो जाएगा तो इत्तेहाद कर लिया जाए? तो किसने करवाया? हुकूमत ने कराया। फवाद चौधरी बैठ जाए और बैठ जाए और बात कर ले कि सारी दुनिया में किस तरह से ईद मनाई जा रही है। जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पर जो अरब कंट्रीज हैं, तमाम इस्लामी 50 इस्लामी ममालिक हैं, सबका आप देख लें। अब सारा यूरोप जो है,
यूरोप में जो ईद है वो तो सऊदी अरब के साथ मनाई जाती है। वहां पर तो जो जब सऊदी अरब में अनाउंसमेंट होती है वहां पर तो चांद देखा ही नहीं जाता सारे यूरोप में। दो वहाँ वो मुसलमान ममालिक नहीं है, लेकिन वहां पर भी लाखों करोड़ों के हिसाब से मुसलमान बसते हैं। अल्टीमेटली वो भी तो अपनी ईद मनाते हैं ना। वो वहां पर तो कोई रोते हलाल नहीं है, वो तो सिर्फ अनाउंसमेंट देखते हैं सऊदी अरब की और उसके बाद वो सारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है, हुकूमत की जिम्मेदारी तो है। ये जो पॉइंट है कि बगैर देखे चांद देखे ईद नहीं हो सकती, ये जो पॉइंट है। अब मुझे बताएं कि ये सारे यूरोप के जो मुसलमान ईद मना रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में और बेतहाशा बाहर के ममालिक में जहाँ पर मुसलमान गवर्नमेंट्स नहीं है, वो उनकी जो ईद है उसका क्या स्टेटस है? अगर पहले साइंस और टेक्नोलॉजी से मदद लेते हैं हम बाबू साहब, पाकिस्तान का मसला जो है उनको इश्यू नहीं है, इस पे इत्तेहाद कर लिया जाए, उलमा इकराम बैठ जाए और एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लें। तमाम मकातबे फिक्र को एक मेज पे इस मसले को उठाना सारे मकातबे, आप रोयते हिलाल कमेटी में सारे मकातबे फिक्र मौजूद तो है ना, तो पोपल को हिसाब की आपकी बात दुरुस्त है, मगर फिर हुकूमत का काम है एक मेज पे सामने ज़हीर साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब, ये क्या करें, इसका हल क्या है कि ये मामला जो है कुछ सुलझ सके? रोयते हिलाल कमेटी सरकार ने बनाई है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो सही फैसले नहीं करती, तो इस पर कोई डिबेट कर ली जाए असेंबली में और फिर उसके बाद कोई इदारा दोबारा से बनाया जाए। क्या करें, इसका हल क्या है? ये रोयते हिलाल के बारे में जी 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 अब जिस तरह चांद का मामला उन्होंने कहा जी अब तो दूसरी तारीख का चांद हो गया है, तस्वीर निकालकर फवाद चौधरी साहब ने कह दिया, वो हर दफा बुनियादी तौर पर ओआईसी का सही है। जी जी देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि चांद का ताल्लुक होता है रोयत के साथ और गवाहियों के साथ। जब पूरे मुल्क में 21 जुलाई को चांद कहीं नजर ही नहीं आया, कोई गवाही मसूल ही नहीं हुई, तो इसको डिबेट का इशू बनाना ही गलत है। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो पहली तारीख का चांद था कदरे मोटा था, तो मैं ये बात समझता हूँ कि कम अज़ कम चांद की 15 घंटे होती है जिसको नज़र आता है, और आम तौर पर रूटीन में वो 18 घंटे का चांद जब नज़र आता है, तो जब वो पूरे 30 दिन पूरे कर लेता है तो अल्टीमेटली उसमें आप जब 24 घंटे और डालते हैं तो 42 घंटे का चांद होता है। तो आप खुद बताएं, एक चांद की उम्र 18 घंटे है, वो बारीक होगा, एक चांद की उम्र 42 घंटे है, ज़ाहिरी बात वो बड़ा होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात यह कि आपको अपने क्लेम को पूरा करने के लिए साइंटिफिक प्रोडिक्शन की बजाय अवाम की गवाहियाँ और बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर जो है ना कोई आपको कंक्रीट एविडेंस आपको मिलना चाहिए। जब पूरे मुल्क से एक भी गवाही आपको मसूल नहीं हुई और कोई कंक्रीट एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है, तो फ़कत एक हाम हाथ का जो है ना एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना या मुल्क के अंदर एक ऐसी डिबेट क्रिएट करना जो किसी भी तौर पर मुल्क के लिए मौजूद नहीं है। अब आप एक तरफ कहते हैं चांद नज़र आ गया, इसका मतलब हम 1 अगस्त को जो ईद मना रहे हैं वो ईद नहीं है, बल्कि हमारी ईद जो है 31 जुलाई को होनी चाहिए। तो मैं ये बात समझता हूँ ये बिल्कुल वही मसला जो आज से पहले हम कहते थे कि पेशावर वाले जो हैं वो पाकिस्तान की रोयत को नहीं मान रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान की एक मिनिस्ट्री अगर ये काम करना शुरू कर दे तो मैं ये समझता हूँ ये किसी भी तौर पर पाकिस्तान का फीजिबल नहीं है। हम ये बात समझते हैं कि चांद के हवाले से कई बातें प्रेडिक्टेबल हो सकती हैं कि उसकी पैदाइश कब हुई है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसका जो है ग्रूप होने का टाइम कितना है, लेकिन बाद बातें ऐसी हैं जो प्रेडिक्टेबल नहीं है। 10 पार्टिकल कितने हैं, ऑब्स्क्योर कितने हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लाउड्स कितने हैं, तो ये सारी की सारी बातें जो होती हैं मिल मिला के चांद की जो है ना रोयत को यकीनी बनाती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मसाइल का हल बेहतरीन अंदाज में बयान फरमा भी है कि जब 30 दिन जो है 29 दिन का बादल हों और आपका चांद जो है नहीं कहीं नज़र आ रहा, तो उस सूरत में आप 30 दिन पूरे कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी वो जो है ना वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन ये थी कि चांद जो है पैदा हो चुका है और उसके चांद के नजर आने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन एक चांद जिसको आपकी आंख जो है वो देख ही नहीं पा रही, तो उस चांद की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर आप ईद का ऐलान करें या आप ज़िलहिज्जा की पहली तारीख का ऐलान करें तो ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ जो है ना ये बात जो है ना सिंक्रोनाइज नहीं है। लेकिन अलामा साहब देखिए, अब ये पूरी दुनिया में जो फवाद चौधरी साहब को मौक़िफ़ है ये है, और वो लोगों को साथ मिला के जी सालों पहले बता दिया जाता है, कैलेंडर बना दिए जाते हैं। बाकी ममालिक में आप देख लें, आप अभी भी तो रोयते हिलाल कमेटी के मेंबरान दूरबीन लगा कर देख रहे होते हैं, दूरबीन आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन जो साइंस वैसे कह रही है कि जी इतने बजे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप ताकि जगह ही खत्म हो जाए, कैलेंडर बन गया साल साल के लिए, जिस तरह बाकी ममालिक फॉलो कर रहे हैं, इस्लामी ममालिक भी उनमें शामिल हैं, हम भी उनके साथ चल पड़े, उनका ये मौक़िफ़ है। मैं ये बात समझता हूँ जिन्होंने चांद के कैलेंडर बनाया है उन्होंने उसको ह्यूमन आई साइटिंग के साथ जो उसको जो रेक्टिफाई करने का भी प्रोसीजर बनाया है। सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़ी जो आपकी ऑब्जर्वेटरी मौजूद है क्लॉक टावर के अंदर, लेकिन वहाँ से वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर प्रेडिक्ट भी करते हैं, कैलेंडर भी बनाते हैं। लेकिन आप ये बताएं क्या उन कैलेंडरों के अंदर जो प्रेडिक्शन दी जाती है 100% वही पूरी होती है? ऐसा नहीं होता।
बल्कि कम से कम 20-25% में एरर का मार्जिन रहता है। अब उस मूवमेंट के अंदर कोई इस तरह की रैंडमनेस मौजूद है कि उतनी प्रोडिक्टेबल नहीं है। अब पूरी दुनिया में आप देख लें, वेदर फोरकास्ट की बातें भी की जाती हैं, बादल होंगे, बारिश होगी, फलां होगा, लेकिन इसके बावजूद वो फोरकास्ट ज़रूरी नहीं पूरी हो। एक एस्टीमेट है जो ह्यूमन यानी आपके इल्म की रोशनी में लगाया गया है। हम ये बात समझें, चांद का एस्टीमेट लगाने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन जब आपका एस्टीमेट जो है वो पूरा नहीं हो सका, जब उसमें एरर आ गई है, तो उसमें कोई, मेरा समझता हूँ कि इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। आपको उस मसले के अंदर अवाम की गवाहियों को जो है ना उसके ऊपर पूरा करना चाहिए अवाम, और जो चांद की जो आई साइटिंग है उसको जो आपको जो है ना इंडोर्स करना चाहिए। आप ये तो बात बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप देखें यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर इस्लामिक गवर्नमेंट तो नहीं है, यहाँ पर लाखों करोड़ों के हिसाब से मुसलमान हैं, और वो सारे वो चांद तो नहीं देखते, वो तो सारे सऊदी अरब के साथ ईद करते हैं। सऊदी अरब में जैसे ही अनाउंसमेंट होती है वो अगले दिन उनके साथ ईद कर लेते हैं बगैर किसी चांद को देखे। तो कोई यहाँ पर इस तरह का सिस्टम नहीं हो सकता कि अगर एक मुल्क में देख लिया तो हम भी, बजाय इसके कि यहाँ पर इस तरह की कंट्रोवर्सीज पैदा की जा सकें। देखिए इसमें दो आ रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट, ये बागा उलमा के अंदर ही दो आ रहे हैं कि आप ग्लोबल लेवल के ऊपर एक चांद देखते हैं तो आप उसे कबूल कर लें। मैं इस राय को इंडोर्स नहीं करता। उसकी वजह यह है कि सूरज की मूवमेंट की तरह चांद के मतलब ही दूर, जो तो जोहर की नमाज, असर की नमाज सऊदी अरब में और टाइम पे होती है, पाकिस्तान में और टाइम पे होती है, इसलिए लोकल रोयत को हम बेहतर समझते हैं। लेकिन वो लोग ये बात समझते हैं कि हमारे लिए रियासत ने जो इंतजाम उस दर्जे के नहीं किए, क्योंकि मुसलमान रियासतें नहीं हैं, तो वो सऊदी अरब को फॉलो कर लेते हैं। अब आप ये बात बताएं कि आप ना तो सऊदी अरब को फॉलो कर रहे हैं ना अपने चांद को फॉलो कर रहे हैं, आप साइंस की बुनियाद के ऊपर जो है ना एक प्रेडिक्शन करते हैं और फिर उसके बाद इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप ये कोई प्रिंसिपल जो है वो बड़े क्लियर कट होने चाहिए। मैं लोकल रोयत का कायल हूँ, मैं ये बात समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर आपका रोयत का एक इदारा मौजूद है, आपकी गवाहियों कलेक्शन का एक निज़ाम मौजूद है, तो उसको इंडोर्स करना चाहिए, उसकी बुनियाद के चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहिए। कैलेंडर भी बना दे तब भी कोई मसले की बात नहीं, लेकिन कैलेंडर इसमें फैसला कुन नहीं होगा। जब भी ह्यूमन आई सेटिंग इससे कंट्राडिक्ट करेगी या उसके खिलाफ जाएगी तो आप उस बात को प्रेफर करेंगे। आपकी नज़र में क्या हाल है? देखिए अगर पहले दो ईदों का हम देखते थे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हमारे भाई वो अल्लामा पॉपुल जई साहब वो अनाउंस कर देते थे, हर साल हमने ये देखा है। अब फवाद चौधरी साहब वाला एलिमेंट अलग से बीच में आ गया है, तो इसका क्या किया जाए? कल को कुछ लोग कहेंगे जी फवाद चौधरी के कहने पर ये जो कैलेंडर है हम तो उसके साथ बनाएंगे, तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसको खत्म कैसे किया जाए? सेकेंडली मुझे एक चीज़ बताएं कि फवाद चौधरी जो है वो एक मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन सब को बजाय ये कि ये सारे मिल के एक इकट्ठा होके काम करें, ये 1.5 इंच की मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? फवाद चौधरी जो है उनको चाहिए कि वो असिस्ट करें रोयत हलाल कमेटी को। अगर रोयत हलाल कमेटी के पास ये प्रीरोगेटिव है कि उन्होंने ऐलान करना है कि ईद कब होगी, उनको मदद लेनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके एक पैरेलल एक अदारा खड़ा हो जाए और वो अपने ऐलानात शुरू कर दे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। असल चीज़ डेलीगेट करते हैं आप किसी चीज़ को, जब कोई आप पावर डेलीगेट करते हैं या कोई इख्तियार डेलीगेट करते हैं तो फिर उसी का असल में हक होता है कि वो चीज़ को अनाउंस करे। जब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का मैं समझता हूँ जो सारा का सारा डोमेन है, वो बुनियादी मैक्सिमम ये हो सकता है वो चांद को प्रेडिक्ट कर ले, या उसको आप जो असिस्ट करने के बाद जो है ना एक फार्मूला भेज दे या रिकमेंडेशन भेज दे कि हमने ये बात असेस की है कि इस तरह चांद के अपीयरेंस के इम्कान मौजूद हैं। लेकिन लेटर ऑन जो है ये अल्टीमेटली जो है इख्तियारात उन्हीं के पास है, रोयत हलाल कमेटी के पास, कि वो जो है पूरे मुल्क से गवाहियाँ इकट्ठी करने की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो चांद को अनाउंस करें। अब आप एक तरफ तो ये बात कहते हैं कि दूसरी तरीका जो चांद, जो आपकी नज़र में दूसरी तरीका चांद बड़ा मोटा था, लेकिन उसके पैरेलल आप पूरे मुल्क से एक भी गवाही पेश नहीं कर सके, पूरे मुल्क से आप चांद की एक पिक्चर नहीं पेश कर सके। तो मैं ये बात समझता हूँ इन चीज़ों को भी कोई वेट देना चाहिए कि फ़कत दावा ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि दावे का सबूत भी ज़रूरी होता है। जब आपके पास दावे का सबूत मौजूद नहीं है तो आपको रोयत हलाल कमेटी के साथ बाकायदा तौर पे एक पैरेलल जो है ना एक इंस्टीट्यूशन कायम करना और अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश करना, और इसके नतीजे के अंदर ईद जैसा जो है ना अहम इशू या हज जैसा अहम इशू या योम अरफा के रोज़े जैसा अहम इशू जो है वो भी लिंक्ड है। या सलूना का अहिल्ला नासिबल हज जी, इसमें ये जो बात है कि देखिए अगर तो ये गलती हो जाती है रोयत हलाल कमेटी से, इंसान गलती भी हो सकती है, तो हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि जनाब उसने सही देख लिया और फिर उनको फॉलो नहीं करता, तो वो फिर आपकी नज़र में गुनाहगार होगा, क्योंकि ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएगी। नहीं मैंने मसलन मैं हूँ, उसामा गाजी ने चांद देख लिया जी, रोयत हलाल नहीं कह रहे, तो फिर मैं खुद से ईद करने लग जाऊँ अपने मोहल्ले को लेकर, अपने इलाके को लेकर, तो ये तो एक फिर इंतशार वाला मामला हो जाएगा इस तरह। नहीं, मैं समझता बगावत नहीं होनी चाहिए। आप देखें असूल की बात करें,
ये शरई मामला है ना, हज एक शरई मामला है, ईद एक शरई त्यौहार है, ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, रमज़ान एक शरई मामला है, वहाँ पे इबादत के मामले हैं। तो शरीयत के जो मामलात हैं उनको शरीयत की रोशनी में तय करना चाहिए। जब शरीयत ने आई सेटिंग का एक हमें कंसेप्ट दे दिया है, उसमें साइंस की आप जितनी मर्जी मुआवनत हासिल कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो फोकियत जो होगी या उसके अंदर जो राय हतमी होगी वो गवाहियों या आई सेटिंग की बुनियाद पर